नमस्कार। अब मैं प्रतिभा शर्मा। अभी से पूर्व वाणिज्यिक पशुपालन पशुचारण के संदर्भ में हम अभी तक बात करते रहे थे। इससे पूर्व हमने उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में किया जाने वाला पशुचारण के विषय में बात की थी। आज हम शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में पशुचारण एवं पशुपालन पर बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि वाणिज्यिक जो पशुचारण की गतिविधि है वो शीतोष्णकटिबंधीय मैदान में जो संचालित की जा रही है, उन मैदानों की विशेषता क्या है, उनके विशिष्ट लक्षण क्या हैं। तो विशिष्ट लक्षणों को हम इस प्रकार से जानेंगे, बिंदुओं के तहत जानेंगे। तो विश्व के जितने भी मानचित्रों में मध्य अक्षांशीय स्थिति है अथवा महाद्वीपों के भीतरी भाग है, वहाँ पर पशुचारण की क्रिया संचालित हो रही है। फिर उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की अपेक्षा यदि देखा जाए तो इधर शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। फिर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन से लेकर के शीतकाल ऋतु के मध्य तापमान और वर्षा की दशा दोनों में पर्याप्त परिवर्तन देखा जा सकता है। फिर ये जितने भी घास के मैदान हैं शीतोष्णकटिबंधीय, यहाँ पर मूल रूप से अल्फा जैसी पोषक घास की उपज होती है। वही यहाँ की सामान्य वनस्पति है जिसे हम रिजके के नाम से जानते हैं। पशुओं की दृष्टि से, पशुओं के पोषण की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण घास है। फिर घास के मैदान में अधिकांश यहाँ इन क्षेत्रों में घास फूस और कुछ झाड़ियाँ ही दिखाई पड़ती हैं। फिर ये कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में विश्व में जो विशिष्ट पशुचारण के क्षेत्र हैं वो किन किन महाद्वीपों में स्थित हैं, उनका विवरण जान लेते हैं। तो उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र, दक्षिणी मध्य ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, एंडीज पर्वतीय क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका का, तथा ग्रेट ब्रिटेन का मूरलैंड क्षेत्र। अब हम एक एक महाद्वीप को पृथक पृथक करके एक एक महाद्वीप के शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में किए जाने वाली पशुचारण गतिविधि के संदर्भ में जानेंगे। तो उत्तरी अमेरिका के विषय में बात करते हैं। तो इसके मानचित्र में अंकित किया हुआ है। तो क्षेत्र जो है यहाँ पर वो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा स्थित प्रेयरी के मैदान तथा मैक्सिको में जो रॉकीज़ का पूर्वी ढाल वाला क्षेत्र है वहाँ पर पशुचारण की गतिविधि, वाणिज्यिक पशुचारण की गतिविधि देखी जा सकती है। अब इस प्रांत के जो वाणिज्यिक पशुचारण के लक्षण हैं वो निम्न प्रकार से हैं। तो यहाँ पर मांस वाले मवेशी जो हैं वर्तमान में दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका चारण किया जाता है, इनका चारण और पालन किया जाता है। फिर टेक्सास एडवर्ड पठार पर मूल रूप से भेड़ पालन किया जाता है। इसके साथ ही साथ में अंगोरा प्रजाति, अंगोरा नस्ल की बकरी का भी पालन किया जाता है। फिर समस्त मवेशी प्रकार का जो समस्त प्रकार के मवेशी हैं तो वो एरिज़ोना, ओरेगन पठार, पर्वतीय घाटी तथा सिंचित क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनका चारण पाया जाता है। फिर जितने भी विशुद्ध रक्त नस्लें हैं, मक्का आहार पर आधारित ये सारी नस्लें, और इनके साथ साथ में जो अन्य सुविधाएं यहाँ पर विद्यमान हैं उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में, तो रेफ्रिजरेशन की सुविधा है, आधुनिक पैकिंग संयंत्र लगे हुए हैं, रेल परिवहन की सुविधा है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो फार्म है जहाँ पर चारण और पालन प्रजनन का काम किया जाता है तो वो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये सारी के सारी यहाँ की इस पशुचारण हेतु अनुकूल दशाएं हैं। फिर मैक्सिको के मध्यवर्ती भाग में इस गतिविधि का संकेंद्रण पाया जाता है तथा उत्तर में प्राकृतिक घास और झाड़ियों पर आधारित पशुओं का चारण का अवलोकन किया जा सकता है। अब यहाँ जो 90% मवेशी हैं वो केवल स्थानीय आपूर्ति कर पाते हैं और साथ ही साथ में
ये अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग भी सुनिश्चित करते हैं। अब अन्य दूसरा वाला महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, इसके जो क्षेत्र हैं ये भी छायांकन किया हुआ है। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं? अर्जेंटीना, यहाँ पर स्थित पराना पराग्वे की मध्य निम्न भूमि, पंपास घास के मैदान, पश्चिमी शुष्क मैदान, पर्वतीय भाग तथा दक्षिण स्थित पैटागोनिया जो मरुस्थल है उसके आसपास का सारा क्षेत्र पशुचारण के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर जो इन सारे जो प्रांतों के विषय में हमने वर्णन किया, तो यहाँ पर सभी प्रांतों में जो स्थलाकृति है, बाजार है और पशुचारण दशाएं हैं, उनमें पर्याप्त भेद देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ किया जाने वाला पशुचारण जो है वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत ही महत्व रखता है। जहाँ विश्व का 1/3 मांस, 7% मटन तथा 9% ऊन यहाँ उत्पादन होता है और निर्यात किया जाता है। ये तादाद निर्यात की मात्रा है। फिर जो पंपा घास के मैदान हैं, यहाँ पर 1/3 भेड़ और मवेशी जो हैं वो उनका पोषण अल्फा घास पर किया जाता है। फिर यहाँ इस क्षेत्र में विशाल एस्टेंशिया मतलब जो रेंचेस हैं, पशुपालन के क्षेत्र हैं, वो पाए जाते हैं, बड़े विस्तृत आकार के हैं तथा उत्तम पशु नस्लें यहाँ विकसित की जाती हैं। जो सुविधाएं हैं इन क्षेत्रों की, उनके अंतर्गत सुविकसित रेल मार्ग, रेफ्रिजरेटर युक्त जलयान, आधुनिक पशु काटने के संयंत्र, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर विद्यमान हैं इस क्षेत्र में। और इसी क्षेत्र की जो प्रतिकूल दशाएं हैं उनके विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ सामान्यतः अकाल की स्थिति बनी रहती है। हमने पूर्व में भी कहा कि जो उष्णकटिबंधीय मैदान हैं उनकी अपेक्षा इन वाले क्षेत्रों में प्राय वर्षा कम ही होती है। लेकिन जो दक्षिण अमेरिका के इस प्रांत की जो हमने चर्चा की, यहाँ पर सामान्यतः अकाल की स्थिति भी बनी रहती है और पशु रोग से भी का संकट भी देखने को मिलता है। यहीं पर ही दक्षिणी अमेरिका के प्रांत का ही जारी है ये भाग। तो यहाँ पैटागोनिया का जो मरुस्थल है उसके इर्द गिर्द वाले प्रांत की विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं। तो पैटागोनिया वाले प्रांत में वर्षा की अल्पता बनी रहती है तथा वर्षा की निरंतर परिवर्तनशीलता कभी कम कभी ज़्यादा के कारण से जो चारे की उपज है वो भी उसी पर निर्भर करती है। क्योंकि वर्षा अल्प है तो चारा भी सामान्यतः अल्प मात्रा में ही पैटागोनिया क्षेत्र में उपलब्ध हो पाता है। इसी कारण से यहाँ पर विरल पशुचारण स्वरूप देखा जा सकता है। और यहाँ इस क्षेत्र के पशुओं में मवेशी, भेड़ें, घोड़े, खच्चर आदि पशु का चारण और पालन किया जाता है। फिर जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की कटीली वनस्पति है उस पर सामान्यतः बकरियों के लिए चरागाह विद्यमान है। दक्षिणी पैटागोनिया क्षेत्र में टेरा डेल फ्यूगो तथा फॉकलैंड पर मेरिनो भेड़ की का पालन किया जाता है और उससे ऊन की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति हो जाती है। फिर यूरुग्वे और दक्षिण ब्राज़ील का क्षेत्र, यहाँ की विशेषताओं में पशुचारण प्रमुख क्रिया है तथा यूरुग्वे का कुल निर्यात का आधा अंशदान केवल ऊन ही इस क्षेत्र के विशेष बात है। फिर पशुओं का जो प्रमुख आहार है इस क्षेत्र में वो जई पर आधारित है। फिर निम्न मांस कोटि है यहाँ पर, क्योंकि अच्छी तरह से पोषित नहीं है पशु इस क्षेत्र के, इसलिए जो मांस की कोटि है, जो किस्म है वो निम्न है, उन्नत किस्म की नहीं है। और इसी कारण से कम उन्नत उद्योग जो पशुचारण पर हैं उन्हें देखा जा सकता है। फिर यहाँ पर वर्षा की अल्पता है, इसलिए चारे की उपज में भी पर्याप्त कमी देखने को मिलती है। फिर जो चरागाह यहाँ पर विद्यमान भी हैं तो उनमें अतिचारण की क्रिया होती है। जो घास है उसकी उपज कम है लेकिन पशुओं के लिए वो पूर्ण नहीं रहती है, तो उन पर अतिचारण की क्रिया संपादित होती है। फिर उपरोक्त के अतिरिक्त इस क्षेत्र में जो
समस्या है वो ये है कि पशुओं में रोगों की भी व्यापकता देखी जा सकती है। अब ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के संदर्भ में, तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रांत हैं उसके अंतर्गत क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा विक्टोरिया, इन वाले क्षेत्रों में फैले हुए जो डाउन्स नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं वो क्षेत्र हैं। और न्यूजीलैंड के भी कुछ तटवर्ती क्षेत्र हैं जहाँ पर कि पशुचारण का कार्य, वाणिज्यिक पशुचारण का कार्य किया जाता है। डाउन्स, अब इन क्षेत्रों की विशेषता में डाउन्स जो हैं वो देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय आय में इनका विशेष योगदान है। यहाँ के जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको डाउन्स नाम दिया गया है। फिर क्षेत्र में पशु उद्योग हेतु वैज्ञानिक प्रबंधन पर्याप्त मात्रा में किया हुआ है। फिर यहाँ पर भेड़ों हेतु विशाल फार्म पाए जाते हैं जिन्हें स्टेशन के नाम से जाना जाता है। फिर 3/4 से अधिक जो है वो दक्षिणी भाग यहाँ पर उत्पादन करता है तथा दक्षिण पूर्वी तटों के निकट वाले क्षेत्र जो हैं वहाँ पर भी पशुचारण का कार्य देखा जा सकता है। अब जो योगदान है यहाँ का, तो उसमें संपूर्ण निर्यात 60% के लगभग है, जिसमें 40% ऊन का हिस्सा तथा 12% मांस का अंश आता है। फिर विश्व का लगभग ये 46% ऊन उत्पादक क्षेत्र है तथा 29% गौ मांस का क्षेत्र है। फिर न्यूजीलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है और 90% भूभाग जो है, यद्यपि ये दो जो द्वीप न्यूजीलैंड के दिखाए गए हैं इसमें बहुत सारा हिस्सा अल्पाइन पर्वत श्रेणी द्वारा आवृत है, फिर भी यदि अवलोकन किया जाए तो 90% भूभाग जो इन द्वीपों का है वो पूरा के पूरा घास के क्षेत्र से आवृत है, जिसे हम ये कह सकते हैं जहाँ पर कि लगभग 4,60,00,000 भेड़ें और 60 लाख गाय बैल आदि का चारण पालन किया जाता है। और 90% जो न्यूजीलैंड की आय है वो पशु पदार्थों के निर्यात से ही प्राप्त होती है। अब अन्य 2 महाद्वीप और द्वीप और महाद्वीप के हिस्से बचते हैं, जिसमें दक्षिणी अफ्रीका जो है। अब अफ्रीका के केवल दक्षिणी भाग, यहाँ पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं वेल्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर छोटी बड़ी घास जो है 1000 से लेकर 2000 मीटर ऊंचाई के मध्य देखने को मिलती है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो है तो यहाँ पर क्या है, काराकुल किस्म की भेड़ जो हैं उनकी बहुत अधिक तादाद देखी जा सकती है। इसके अलावा मोहेर जो किस्म जो नस्ल है वो बकरी भी यहाँ पर पाली जाती है, जिससे मोहेर नामक ऊन प्राप्त होती है उसी नस्ल के नाम के अनुरूप। फिर विश्व का ये जो भाग है वेल्स दक्षिणी अफ्रीका का, तो ये विश्व का 3य बृहत्तम मोहेर उत्पादक देश है। अब ग्रेट ब्रिटेन के विषय में जो अंतिम है, तो ये मूरलैंड क्षेत्र से संबंधित है। मूरलैंड वास्तव में अमेरिका के कुछ अफ्रीकी जो जातियां हैं उन्हें मूर के नाम से जाना गया। तो इन मूरलैंड इन्हीं के वाला जो क्षेत्र है इसमें एल्विडीन क्षेत्र है जो कि मानचित्र में अंकित किया हुआ है। तो यहाँ पर पशुचारण का कार्य देखा जा सकता है और जो आर्थिक क्रियाकलापों में पशुचारण का कार्य इस क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जहाँ पर भेड़, मवेशी और सूअरों को मांस की प्राप्ति हेतु उनका प्रजनन किया जाता है, पालन और चारण किया जाता है। और जो पशु इस क्षेत्र में एल्विडीन क्षेत्र में जो पाए जाते हैं तो वो 2 प्रकार के पशु हैं, 2 दृष्टि से पाले जाते हैं। या तो भोज्य पदार्थ प्राप्ति के कारण, कि मतलब उनसे दूध और दूध से संबंधित उत्पाद प्राप्त हो सके, साथ ही साथ में पशुओं का मांस प्राप्त हो जाए। और इसके अतिरिक्त भारवाहन की दृष्टि से भी यहाँ पर पशुओं का चारण पालन किया जाता है।
अब एल्विडीन जो क्षेत्र है यहाँ पर 33% जो सांड हैं, नर गाय हैं, उनका मांस की प्राप्ति हो जाती है तथा 44% भेड़ पालन किया जाता है, जिनसे 34% ऊन की प्राप्ति हो जाती है। जो भेड़ पाली गई है क्षेत्र में तो उनसे ऊन की प्राप्ति होती है। तो ये अभी तक का विवरण जो था ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पशुचारण के संदर्भ में विवरण था। अब उसमें अगले चरण में एक अन्य बिंदु के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।